साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, आप जी के बीच दासक विचार रखेगा, साहब जी परवान करिएगा, जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना। साध संगत जी, प्रभु परमात्मा जो हर किसी के जीवन का एक आधार है, चाहे थलचर हो, नभचर हो, गगनचर हो। साथ संगत जी, जलचर, थलचर, नभचर, तीन जगह पे जीवों का जो वास है, इन सभी के अंदर प्रभु परमात्मा का वास है। लेकिन साथ संगत जी, आश्चर्य की बात यह होती है कि परमात्मा सब में व्याप्त है। फिर साथ संगत जी, जो गलतियां होती हैं, जो अक्सर जो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी के अंदर परमात्मा है, फिर एक कौन करता है। साथ संगत जी, कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले कहाँ से फूल। एक तरफ तो साथ संगत जी ये बातें आश्चर्यचकित करती हैं कि इसके मर्जी के बिना कोई पत्ता तक हिलता नहीं, फिर जो गलतियां करते हैं साथ संगत जी, उसके अंदर भी तो परमात्मा ही हैं। फिर ऐसा क्यों होता है साथ संगत जी, इस बात पर ठीक ठीक विचार नहीं बन पाता। ये एक संदेहात्मक बात मन के अंदर बार बार प्रश्न करती है साथ संगत जी। कहते तो हैं कि एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो एक अच्छा कर रहा है पर दूसरा क्यों बुरा कर रहा है। साथ संगत जी, अगर देखें संसार में तो ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं साथ संगत जी, जो इस माइंड से बाहर हो जाते हैं। फिर परमात्मा के ऊपर गिले शिकवे भी होने लगते हैं कि परमात्मा अगर है तो सुनता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं, सहायता क्यों नहीं करता। तो साथ संगत जी, सारा चिंतन करने के बाद ये समझ में आता है कि हमारी जो निगाहें हैं, हमारे जो माइंड है साथ संगत जी, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक प्रभु परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का निगाह है, परमात्मा का हिसाब किताब है साथ संगत जी। क्योंकि ये प्रभु परमात्मा कई जन्मों का लेखा जोखा मिला के इंसान को जन्म देता है, चाहे किसी प्राणी को जन्म देता है, और कई कर्मों को, पुण्य को मिला के किसी और जगह इसका हिसाब किताब चलता रहता है साथ संगत जी। तो हम जो देखते हैं साथ संगत जी, वो हमारे सामने प्रेजेंट टाइम का दृश्य दिखता है, लेकिन साथ संगत जी जो बीत चुका किसी और जन्म में, साथ संगत जी उस जन्म में कौन प्राणी क्या कर्म किया है, इसका ठीक ठीक आकलन केवल और केवल परमात्मा को ही प्राप्त होता है साथ संगत जी। हम वो सामने का दृश्य देख के विह्वल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ संगत जी, ये परमात्मा का वसूल है, परमात्मा का जो नियम है, ये किसी के बाधित में नहीं आता साथ संगत जी। ये खुद भी जब स्वयं से किसी न किसी रूप में जब धरती धरा पर आता है साथ संगत जी, तो खुद ही अपने नियम में ये भी बदलता है। नहीं तो साथ संगत जी, देखा जाए तो जो सबका मालिक है, जरा चिंतन करके देखें साथ संगत जी की जो सबका मालिक है, सबका रखनहार है, सबका पालनहार है, सबका हर कार्य देखता है, उस परमात्मा को इस धरती धरा पर जब भी मानव का स्वरूप बना के आया, तो क्या इसके सुख शांति मिले साथ संगत जी? क्या इसने कहीं बैठकर राजगद्दी पर राजपाट किया? अगर देखा जाए साथ संगत जी, तो जब से गर्भाधारण का सिद्धांत मिलता है प्रभु परमात्मा का, प्रकृति का, कि माता के गर्भ में प्रभु का पालन हो रहा है,
तब से सत्संग जी देखा जाए तो उपद्रव ही उपद्रव होता है। कहीं न कहीं कोई न कोई घटनाएँ होती हैं, अविचित्र घटनाएँ होती हैं। यहाँ तक कि जन्मने के बाद भी सत्संग जी अगर भगवान श्री कृष्ण को ही देख लें तो माता और पिता को कैदी बनाकर जेल में डाला गया था कंस के द्वारा, और गर्भ में पालन भी हो रहा था। सत्संग जी यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म भी लिया सत्संग, तो ताले भी खुल गए अपने आप। ये शक्ति भी दिखाया अपना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फिर सत्संग जी इसने उस नियम में बांध गया अपने आप को, फिर बांध लिया। ये अपना कार्य करके इसने फिर नियम में अपने आप को बांध लिया। चाहता तो सत्संग उसी क्षण ये अपने माता पिता को, माता देवकी और वासुदेव जी को आज़ाद कर सकते थे, लेकिन सत्संग जी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि हर कर्म का हिसाब इसको देना पड़ता है। परमात्मा किसी का खास नहीं है, परमात्मा किसी का गैर नहीं है। ये जब हिसाब करता है सत्संग जी तो ना अपना देखता है ना गैर देखता है, सभी के साथ एक समान हिसाब करने वाला होता है। ना उसमें दया दिखाता है, ना उसमें कोई घूसखोरी। तो सत्संग जी ऐसे कई जन्म हो गए होंगे इंसान के, जिसमें कई कई बार इंसान गलतियां करता है। अगर इसी जन्म में देखा जाए सत्संग जी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अक्सर ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं सत्संग जी कि अगर उन्हें समझाया जाए तो सत्संग जी वो उल्टे मार्ग और चलते हैं। तो उनको अपने आप का जो गलती है उस पर ध्यान ही नहीं जाता, वो और गलती करने पे मजबूर होते हैं। तो यही कारण होता होगा सत्संग जी कि पिछले जन्म में भी कहीं ये आत्माएं कहीं इसी प्रकार जिद करके कोई गलती की हो, जिसके कारण इस जन्म में उसका एक फल भोगने को मिल रहा हो। केवल इसी चिंतन से, मंथन से, आत्ममंथन करने पर ध्यान यही आता है कि परमात्मा का लेखा जोखा हो सकता है कई जन्मों का चलता हो, क्योंकि ये सब जन्मों का ध्यान रखता है। ये सबका मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है सत्संग जी। ऐसे परमात्मा को शिकवे शिकावत से हम कुछ नहीं कर सकते सत्संग जी। हमें केवल शुक्राना करना बनता है कि जो भी तू कर रहा है तेरा किया भला, कि हे मालिक तू करता धरता जगत का है, तू जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा ही होगा। सत्संग जी अक्सर दुनियावी चीज़ों में देखें तो अगर कोई माता पिता के दो बच्चे होते हैं, जब आपस में मारपीट करने लगते हैं सत्संग जी अज्ञानता के कारण, तो सत्संग जी माता पिता क्रोधित हो जाते हैं, दोनों बच्चों को दंडित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तो मारने पीटने का सत्संग जी तात्पर्य ये नहीं होता कि माता पिता ने अपने बच्चों से प्रेम करना बंद कर दिया या उसे चाहत खत्म हो गई। नहीं सत्संग जी, उस दंड जो गलतियां कर रहे थे उसके बदले उन्होंने थोड़ा सा कठोरता अपनाया ताकि वो लोग सदमार्ग पे चल पाएँ। लेकिन सत्संग जी हृदय तो अंदर से इतना विह्वल और नॉर्मल था कि जब चोट मार रहे थे अपने बच्चों को तो अंदर से हृदय भी द्रवित हो रहा था, सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गहरी चोट हो। एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक मार्ग पर लाने के लिए दंडित करना पड़ता है बच्चों को। उसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा भी जब तंग आ जाता है जीवों से तो किसी न किसी रूप में ये इस जीवों को दंडित करने में हिचकिचाता नहीं, वो सदमार्ग पर लाने के लिए चाहे उसके जो करना हो सत्संग जी वो कार्य करता है। तो सत्संग जी कहते हैं कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। तो शुक्राना के लेवल पे पहुंचने के लिए सत्संग जी बहुत सारे कठिन मार्ग झेलना पड़ता है, बहुत सारे विचारों से ऊपर उठना पड़ता है। नहीं तो दुनिया में सत्संग जी ये संसार सुख दुख हर चीज़ों से भरा हुआ है। जहर भी है, अमृत भी है, विष भी है, नफरत भी है, निंदा भी है, क्रोध भी है, अग्नि भी है, जल भी है, सब कुछ मौजूद है सत्संग जी। लेकिन हमें जिस चीज़ से वास्ता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को हम चयन करते हैं, उस चीज़ को अपनाते हैं सत्संग जी। तो अभी जो मानव तन मिला है सत्संग जी, ये मानव तन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, प्रभु की जानकारी के लिए मिला है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ऐसे प्रभु परमात्मा को
प्राप्त करने के लिए साथ संगत जी अगर ऐसा समय खो दिया तो कहते हैं कि समय गया फिर हाथ न आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे नैनो नीर बहाएगा, तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, तेरे सारे सगब संबंधी तुझे बचा नहीं पाएंगे। अंत काम गुरु ही आना, ये हाड़ और चाम नहीं, अवतार गुरु से लेखा मांगे, धर्मराज का गम नहीं दम नहीं। साथ संगत जी जिसने गुरु कर लिया है वो धर्मराज का भी दम नहीं है कि उनसे इनका हिसाब किताब मांगें, क्योंकि साथ संगत जी सारी जो लिस्ट है कर्मों की सतगुरु ने अपने हाथों में ले लिया साथ संगत जी, और लेखा जोखा को साफ कर दिया। इसलिए साथ संगत जी अब अकर्म भाव से संत महापुरुष जीते हैं, कर्म करते हैं, खाते पीते हैं, सब अकर्म भाव से करते हैं। इसमें उनकी ख्वाहिश निजी नहीं होती। साथ संगत सबके भले की कामना करते हुए संत महात्मा सारे संसार को इस दुख से निजात देने के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। तो साथ संगत जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के संतों महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में कोटिन कोटिन बार प्रणाम करता हो। धन्य निरंकार जी साथ संगत जी।